हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 होल 3/4 पर ऑरेंज अ मैन गेट्स ₹378। हाउ मैनी डज ही सेल? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी है, एक ठेले वाला है। जाहिर सी बात है, संतरा बेच रहा है तो वो ठेले वाला ही होगा। ठीक है, मॉल में भी बेच सकता है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कह रहा है वो ऑरेंज जो है, एक ऑरेंज को 6 होल 3/4 रुपीज़ का बेचता है और उसने जब अपने सारे ऑरेंज बेच दिए तो उसको मिले हैं ₹378। तो कह रहा है उसने कितने ऑरेंज बेचे हैं। बहुत आसान है, डिवाइड करना है सिंपली। ठीक है, सोल्यूशन देख लो। आपको जो टोटल पैसा मिला है वो है 378। इसको डिवाइड कर दोगे आप एक ऑरेंज के दाम से। एक ऑरेंज का दाम ये है 6 होल 3/4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, 378 तो एज इट इज़ लिखा है तो इसके अपॉन में हम 1 कर देंगे ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना बचे। तो हो जाएगा 378 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय 4 6 जा 24 और प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 4। तो हो जाएगा 378 अपॉन में 1। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अल्टी पल्टी हो जाएगा। 4 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 27 ऊपर है नीचे आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? 9 की टेबल आती है, रिड्यूस कर लो। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ठीक है, 9 4 जा 36। 37 में से 36 माइनस करोगे तो बचेगा 1। आगे लिखा हुआ है 8 यानी 18। 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा। फिर 9 2 जा 18 हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया पहले ये बताओ। 3 की टेबल आती है ना, 3 की टेबल में ये भी आता है। 10 टाइम्स में तो 30 हो जाता है। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो ये भी आएगा। देखो कैसे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। आगे लिखा है 2, 1 और 2 यानी 12। 3 की टेबल में 12 भी आता है। कितनी बार में आता है? 4 टाइम्स में आता है। आगे आंसर 14 और 4। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आएगा 56। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 1। 56 को 1 से डिवाइड करोगे, पलट के आंसर आएगा 56। यानी उस आदमी ने जो संतरे बेच रहा है उसने टोटल 56 ऑरेंजेस बेचे हैं, तब जाके उसने कहीं ₹378 कमाया है। ठीक है ना बेटा? समझ में आया अच्छे से? चलो, इसके बाद अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना थोड़ा सा क्या लिखा है जरा देखिए। कह रहा है मैंगोज आर सोल्ड एट ₹43 होल 1/2 पर kg। व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर ₹326 होल 1/4 रुपीज़। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाली की तरह, बस वहाँ पे संतरे बेच रहा था, यहाँ पे आम बेच रहा है। कह रहा है एक आदमी है, वो 43 होल 1/2 यानी 1 किलो जो आम है वो इतने रुपीस का बेचता है। 43 होल 1/2। ठीक है ना, समझ में ना? कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर ₹326 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, कह रहा है अगर 326 रुपए 326 रुपीज 1/4, अगर इतने पैसे में कितने किलो मैंगोज अवेलेबल होंगे। बेसिकली कुछ करना नहीं है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 326 होल 1/4 को बेटा हम डिवाइड कर देंगे किससे? 43 होल 1/2 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए, 4 को 326 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बड़ी नंबर है, तो इसको हम मैनुअली लिख के कर लेंगे। 4 6 जा 24 के 4 कैरी लगा 2, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 1304, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1305 अपॉन में 4।
डिवाइडेड बाय 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आएगा, 86 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 87, ठीक है ना, अपॉन में 2, तो हो जाएगा 1305 अपॉन में 4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन में 87। क्लियर है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी गिनती है, आपको पता कैसे चल जाता है कि ये दोनों गिनती किसी एक नंबर से कट रही है या नहीं? तो बेटा उसके लिए थोड़े बहुत तरीके होते हैं, आप करते जाओगे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कभी भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कोई भी दो गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे पता करोगे? जैसे 87, मुझे तो पता है जैसे ये डिविजिबल है, लेकिन कैसे पता है? देखो 87 लिखा है ना, इसमें जो भी डिजिटों को जोड़ दो, यानी यहाँ पे 8 है और 7 है, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 7 को जोड़ोगे कितना आएगा? 15 आएगा। क्या 15 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है सर, 5 टाइम्स में आता है। अगर जोड़ने पे कोई आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। मैं इस तरीके से चेक करता हूँ, ठीक है ना। बस इसको भी चेक कर लीजिए, 1305 सबको जोड़ दो, 13 कितना हो जाएगा? 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और प्लस 5 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 आपका 3 से डिविजिबल है, जाहिर सी बात है 3 टाइम्स में आता है, तो आपका 1305 भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी ये दोनों नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल हैं, इनको रिड्यूस कर दीजिए। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, आगे लिखा है 7, मिल के हो जाएगा 27, ठीक है। 3 9 ज़ा हो जाएगा 27। क्लियर है? वैसे इसको भी रिड्यूस कर दीजिए, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 12, 13 में से 12 जाएगा यानी माइनस होगा तो बचेगा 1, आगे लिखा है 0, 1 0 मिल के कितना हो जाएगा? 10, फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, आगे लिखा है 5, 1 और 5 15, ठीक है। फिर 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले ये बताओ। ओके, अच्छा, अब 29 से डायरेक्ट ये भी जा रहा है। कहोगे सर आपको कैसे पता? क्या 29 की टेबल भी आपको आती है? 29 की टेबल नहीं आती है, लेकिन जाहिर सी बात है क्वेश्चन में वेट ऑफ द मैंगोज पूछा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का क्या होगा? मतलब इन दोनों को एक दूसरे से रिड्यूस होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए चेक कर लेते हैं कितनी बार में जा रहा है। ये 1 बार में जाएगा 29, माइनस कर दीजिए, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, और आगे लिखा है 5। 29 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 145 आएगा, ठीक है ना। तो ये 1 बार में गया और ये गया 15 बार में। 15 देखो आया था इस वजह से लिखा है, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 15 अपॉन 2। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे? डिवाइड करके, 15 को 2 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आएगा 7 होल 1/2 kg, ठीक है। यानी इतने रुपीज़ में आपका इतना किलो आम आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर्स ऑन फुट। हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक? ठीक है, विकास नाम का एक लड़का है जो कि इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है इतने घंटे में। तो कह रहा है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। डिवाइड करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। सोल्यूशन देखो, ट्वेंटी होल 2/3 को डिवाइड कर देंगे 7 होल 3/4 से। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में 2 प्लस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 62 अपॉन में 3। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। 4 7 जा, सॉरी, डिवाइड के साइन को भी मल्टीप्लाई में चेंज ना करिए। जब आप एक मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं उसके बाद किया करिए, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31 अपॉन में 4। अब रेसिप्रोकल करेंगे, अब हो जाएगा आपका 62 अपॉन में 3।
डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अल्टी पल्टी हो जाएगा, 4/31 हो जाएगा। देखिए 31 का डायरेक्ट डबल है आपका 62, या तो ऐसा समझ लो कि 31 की टेबल में 62 आता है 2 टाइम्स में, ठीक है ना। 2 4 जा कितना हो गया, 2 4 जा हो गया 8, ठीक है, अपॉन में 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया। ये अगेन आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 8 को 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आएगा 2 होल 2/3। कैसे आया पता है ना, कई बार बता चुका हूँ। 8 को 3 से डिवाइड करा दोगे तो 2 टाइम्स में जाएगा 6, माइनस करोगे 8 में से 6 जाएगा, बचेगा तो कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। क्वोशिएंट आपका, क्वोशिएंट इसको कहते हैं, ठीक है, रिमाइंडर इसको कहते हैं, और डिवाइज़र आपका ये है 3। तो क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इतना किलोमीटर। यानी जो विकास भाई है वो 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल लेंगे। क्लियर है या नहीं, चलिए क्या लिखा है ज़रा देखिए। कह रहा है प्रीति बॉट 8 होल 1/2 kg ऑफ शुगर फॉर ₹242 होल 1/4, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रीति नाम की एक लड़की है, उसने इतना किलो चीनी इतने रुपए में खरीदी है, ठीक है, तो कह रहा है 1 किलो चीनी इसको कितने रुपए में मिली होगी, डिवाइड करना है सीधा सीधा। सोल्यूशन, टोटल प्राइस इतना था ना, तो इसको पहले लिखोगे 242 होल 1/4, डिवाइड कर दोगे किससे, 8 होल 1/2 से। 4 को 242 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो, थोड़ा बड़ा नंबर है। 4 2 8, 4 4 16 के 6, कैरी लगा 1, 4 2 8 और +1 कितना हो गया 9, 968 है, +1 कर दोगे कितना आएगा 969 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 2 8 16 और +1 कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 2, 969 अपॉन में 4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 17, 2 1 2, 2 2 4। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ओके, अब देखो 17 है 969 है, तो चेक कर लेते हैं क्या 70 की टेबल से 969 आपका रिड्यूस होता है या नहीं, ठीक है ना। 5 बार में ले जाओ, 5 बार में कितना आएगा 85, 17 5 जा कितना हो जाएगा 85, 6 में से 5 गया बचा 1, 9 में से 8 गया बचा 1 अपॉन में 9, फिर 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 119। क्लियर है, ये जाएगा आपका 57 टाइम्स में, 57 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 ही रहेगा, 2 को 1 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 17 बन जाए 17 और 17 57 टाइम्स में कितना चला गया 969, ठीक है ना। इस तरीके से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा, 57 को 2 से डिवाइड कर दोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर कितना आएगा 28 होल 1/2। ये आपका रुपीज़ में आएगा, ये जो भी आंसर आएगा ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है, यानी 28 रुपीज़ 28 होल 1/2 की आपको 1 किलो चीनी पड़ेगी। क्लियर है ना, चलो इसके बाद देखना बेटा क्या कह रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹27 होल 3/4, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर ₹249 होल 3/4। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। कह रहा है अगर एक कॉपी की कॉस्ट इतनी है तो इतने रुपए पे हम कितनी कॉपी खरीद सकते हो। जो आपका टोटल मनी दिया है उसको एक नोटबुक के प्राइस से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 249 होल 3/4 को डिवाइड कर दोगे आप 27 होल 3/4 से। 4 को 249 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में कर लीजिए, 4 9 36 का 6 कैरी लगा 3, 4 4 16 और +3 कितना हो जाएगा 19 के 9 कैरी लगा 1, 4 2 8 और +1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 996 और +3 करेंगे कितना हो जाएगा 999 अपॉन में 4 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा
4 7 जा 28 के 8 कैरी लगा 2, 4 2 जा 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो 108 है और +1 कर दोगे कितना, सॉरी +3 कर दोगे कितना हो जाएगा 111। 108 में 3 जोड़ोगे तो 111 ही तो होगा ना, अपॉन में 4। तो 999 अपॉन में 4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 4 अपॉन में 111। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो अगर आप 111 का डायरेक्ट 9 टाइम्स कर दोगे तो 999 आएगा। मैंने क्या कहा, अगर 111 को आप डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे या 9 टाइम्स कर दोगे तो पलट के आंसर कितना आएगा 999 आएगा। तो ये कट गया आपका 9 टाइम्स में, ठीक है। आंसर क्या बचा, सिर्फ आपका 9 आया, ठीक है। यानी इतने रुपीज़ में आप कितनी नोटबुक खरीद सकते हो, 9 नोटबुक्स। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट वॉज ₹32 होल 1/2। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ बॉय वॉज ₹877 होल 1/2। पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय हिम, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक टिकट का प्राइस इतना है, उसने जो है इतना रुपया कलेक्ट किया तो उसने कितना टिकट बेचा, डिवाइड कर दीजिए, आंसर पता चल जाएगा। 877 होल 1/2 को इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, 32 होल 1/2 से। 2 को पहले 877 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 के 4 कैरी लगा 1, 2 7 ज़ा 14 और +1 कितना हो जाएगा 15 के 5 कैरी लगा 1, 2 8 ज़ा 16 और +1 कितना हो जाएगा 17। 1754 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1755 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64 और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 65 अपॉन में 2, तो 1755 अपॉन में 2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 2/65। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, अच्छा 5 की टेबल आती है ना, 5 से ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। सर आपको कैसे पता है रिड्यूस हो रहे हैं, इसके वंस प्लेस पे 5 है ना और इसके वंस प्लेस पे भी 5 है, इस वजह से ये दोनों क्या हो रहे हैं रिड्यूस हो रहे हैं। वंस प्लेस पे अगर 5 और 0 है तो वो दोनों ही नंबर क्या होंगे 5 से रिड्यूस होंगे, 5 और 0 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर होगा यूनिट डिजिट पे तो वो रिड्यूस नहीं होगा 5 से। क्लियर है ना, रिड्यूस कर दो, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 1 और 5 15। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट 65 को 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है, आंसर 13 आएगा। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से करिए, यहाँ पे समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट डिवाइड ही कर रहा हूँ, बस बोल बोल के कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 5 3 ज़ा 15, 17 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा 2, आगे लिखा है 5 यानी 25, तो 5 टाइम्स में जाएगा। आगे लिखा है 5, वो 1 टाइम्स में जाएगा 5 से, ठीक है ना। 13 है और 351 है, डायरेक्ट डिवाइड कर लो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 351 और ये है आपका 13, ये 2 टाइम्स में जाएगा 26 हो जाएगा, माइनस करो कितना आएगा ये, एक मिनट बेटा, हैव आई डिड समथिंग रॉन्ग हियर। 5 3 ज़ा 15, 5 एक मिनट, 5 3 ज़ा 15, 2 और 5 25, 5 टाइम्स में गया, ये 1 टाइम्स में गया, ठीक है बेटा। 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9 और 1, नहीं ठीक है ठीक है। 13 7 ज़ा हो जाएगा फिर 91। थोड़ा आपको टेबल वगैरह आने चाहिए, वैसे तो मैंने 10 तक का है लेकिन आप 15 16 तक आती है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये सब करने में आसानी होगी, वरना फिर वही चेक करते बैठना कि 13 की टेबल में 91 आता है या नहीं, पहले 6 से करोगे फिर 5 से करोगे फिर 7 से करोगे, इस तरीके से करके, ठीक है। तो डायरेक्ट किसको हो गया 27, इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी इसने जो है 27 टिकट बेच दिए हैं। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है।
स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक